नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश में। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम बैतूल की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और आज हम एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जब यहाँ के सेवादारों से हम मिले, उन्होंने बताया कि सृष्टि रचना की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है जो हमने संसार में सुनी हुई थी। कोई कहता है कि देवी दुर्गा जगत की जननी है, किसी ने ब्रह्म को बताया, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सृष्टि का रचनहार बताता है, कर्ता धर्ता बताता है। लेकिन आखिर में सच्चाई क्या है वो यहाँ के सेवादारों के द्वारा हमें पता चली प्रमाणों के सहित। तो यहाँ पर कटआउट्स के माध्यम से ये पूरी स्टोरी बताई गई है कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है, कौन वो एक परमात्मा है जो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पर कटआउट्स के थ्रू सारी की सारी स्टोरी बताई गई है, तो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कबीर जी हैं और ऊपर आप कैप्शन भी देख पा रहे हैं कि पुष्प पर विलक्षण देह में विराजमान पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी। तो यहाँ पर आप ये जो विलक्षण वर्ड है, इस पर शायद आप भी अटक गए होंगे, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब यहाँ के सेवादारों से हमने इस चीज के बारे में जाना तो उन्होंने बताया कि विलक्षण मतलब जो अलग जो देह होती है, उस देह वाला जो परमात्मा है वो कबीर साहिब ही है। मतलब एक तो जो मनुष्य है उनकी देह अलग है और बाकी जो पूर्ण परमात्मा है उसकी देह ही अलग है। कहा जाता है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वो निराकार नहीं, उसकी देह अलग है। तो हम अब यहाँ पर सेकंड सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम कैप्शन पढ़कर ही आपको सारी चीजों से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया कि कबीर परमेश्वर द्वारा अपनी वचन शक्ति से ऊपर के 4 लोकों की रचना करना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कबीर जी जो है कमल के फूल पर विराजमान है और फिर उन्होंने यहाँ पर वचन शक्ति से, शब्द शक्ति से 4 लोकों की रचना की है, में से एक पहला हमारा अनामी लोक है, दूसरा अगम लोक है, तीसरा अलग लोक और चौथा है सतलोक। चूंकि सतलोक की कहानी तो लगभग सुनी है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के माध्यम से, सतलोक की अक्सर वो चर्चा करते हैं। अन्य भी 3 लोक यहाँ पर कबीर साहब जी ने रचे थे। आगे हम बढ़ते चलेंगे और देखते हैं यहाँ पर कबीर साहब जी के 4 अलग अलग रूप हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं ये क्या कहानी है। जैसे यहाँ पर बताया कि पहले 4 लोक कबीर जी ने रचे हैं, उसके बाद इन चारों लोकों में कबीर परमात्मा 4 रूप बनाकर विराजमान होते हैं। तो सर्वप्रथम जो अनामी लोक है उसमें अनामी पुरुष के नाम से कबीर जी रहते हैं। अगम लोक में अगम पुरुष के नाम से रहते हैं, अलख लोक में अलख पुरुष के नाम से रहते हैं और सतलोक में जो बताया है वो सत्य पुरुष के नाम से यहाँ सतलोक में कबीर साहब जी विराजमान है। आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मानसरोवर और यहाँ अलग अलग लोक रचे गए हैं, अलग अलग हमें महल दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, हम कैप्शन पढ़ के थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। कबीर परमेश्वर द्वारा शब्द शक्ति से सतलोक में 16 दीप और मानसरोवर की रचना करना। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, पहले केवल कबीर परमात्मा थे, फिर उन्होंने 4 लोकों की रचना की, फिर उन्होंने 16 दीप रचे और एक मानसरोवर की रचना की है और कबीर परमेश्वर यहाँ पर एक सिंहासन पर विराजमान है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पहले केवल कबीर परमात्मा थे, लेकिन अब यहाँ पर हम 16 अन्य देवता देख पा रहे हैं। तो ये कौन है, कैप्शन आप देखेंगे, कबीर परमेश्वर द्वारा 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करना। मतलब ये जो पुत्र हैं, ये जो खड़े हैं सामने, आप जिनको देख पा रहे, इतनी चमक इनकी चेहरे पर है, जो ग्लो है, ये कबीर साहब जी ने शब्द शक्ति से इन 16 पुत्रों को रचा है। एक तो हम कहते हैं कि माता पिता के संयोग से बच्चों की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो कबीर साहब जी हैं, इन्होंने शब्द शक्ति के माध्यम से यहाँ 16 पुत्रों की रचना की है। आगे की तरफ हम जाएंगे और देखेंगे और क्या रचनाएं कबीर जी ने की हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं केवल एक ही पुत्र यहाँ पर खड़े हैं, वो कौन है, क्या यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो कैप्शन हम देखेंगे फिर से, 16 पुत्रों में से उत्पन्न अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का आदेश देते हुए परमात्मा जी। मतलब जो कबीर साहब जी हैं, ये जो एक पुत्र है उनमें से उनका नाम अचिंत है, तो वो उनको आगे की और जो सृष्टि की रचना है, बाकी जो उन्हें रचना करनी है, उसके बारे में आदेश दे रहे हैं कि आप आगे की सृष्टि की रचना करो। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कैप्शन देखते हैं पहले कि अचिंत जी द्वारा शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति करना। यहाँ पर जो अचिंत हैं उन्होंने एक अन्य पुरुष की रचना की है जिसका नाम है अक्षर पुरुष। अब ये भी शब्द शक्ति के माध्यम से ही इस पुत्र की, अक्षर पुरुष की यहाँ पर उत्पत्ति की गई है। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो सतलोक है, जो जहाँ पर कबीर जी रहते हैं, 4 लोगों की उन्होंने रचना की है, वहां पर शब्द शक्ति के माध्यम से ही ये सारी रचनाएं हो रही हैं। पुत्र की उत्पत्ति हो चाहे अन्य कोई चीज हो, यहाँ पर शब्द शक्ति ही काम कर रही है। आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये व्यक्ति लेटा हुआ है, एक कोई अंडाकार वस्तु यहाँ पर लटकी है। आखिर ये क्या लीला है, चलिए यहाँ पर भी हम कैप्शन पढ़ते हैं। अक्षर पुरुष मानसरोवर में सोया और उसे जगाने के लिए परमात्मा जी द्वारा मानसरोवर में अंडा छोड़ना।
अब होता क्या है, जैसे यहाँ पर अक्षर पुरुष की रचना हुई, लेकिन जो अक्षर पुरुष हैं वो इस मानसरोवर में आकर के सो जाते हैं और उसको जगाने के लिए फिर कबीर परमात्मा ने एक अंडे को छोड़ा है इस मानसरोवर में। आगे क्या होगा वो कहानी को हम जानेंगे कि अंडे को छोड़ने का अक्षर पुरुष को जगाने से कैसा लिंक है, कैसे ये कनेक्टेड है। तो चलिए आगे जो यहाँ पर कटआउट्स के माध्यम से दिखाई जा रही चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं कैप्शन को। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई, कोप से अंडा फूटा और ज्योति निरंजन की उत्पत्ति हुई। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो अक्षर पुरुष चूंकि सोए हुए थे वो उठ गए हैं और कोप मतलब वो क्रोध उनको जब आया तो क्रोध के कारण जो अंडा छोड़ा था कबीर परमात्मा ने वो अंडा फूट गया और उस अंडे से उत्पत्ति हुई है ज्योति निरंजन की। ये ज्योति निरंजन कौन है शायद हमें इसके बारे में आगे पता चलेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। मतलब अचिंत ने अक्षर पुरुष को रचा, अक्षर पुरुष के कोप के कारण उस अंडे से ज्योति निरंजन की उत्पत्ति होती है। अब आगे और क्या क्या उत्पत्ति की कथा है वो हम जानेंगे। तो दर्शकों यहाँ पर हम देखेंगे अब सर्व सृष्टि पुरुष रूप में आत्माओं की रचना करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी। ये जो कबीर साहब जी हैं आप पीछे देख पा रहे होंगे फोटो में, इतनी सारी जो आत्माएं दिख रही हैं आपको, इनकी कबीर साहब जी ने रचना की है। ठीक है, तो जो सृष्टि की रचना यहाँ पर बताई जा रही है, अब हम कहेंगे शुरुआत हो रही है कि सृष्टि रचना जो कई सारी भ्रांतियां हमें सुनने को मिलती हैं संसार में अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले केवल कबीर परमात्मा ही थे और उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। अनंत जो आत्माएं हैं उनकी यहाँ पर उन्होंने सृष्टि की है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोई पुरुष मतलब जो ज्योति निरंजन है वो यहाँ पर तप कर रहे हैं। अब ये क्या कहानी है इसको भी थोड़ा देखेंगे। दो अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं ए और बी करके। तो पहले हम 11वां ए पढ़ लेते हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश से अचिंत जी, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही दीप में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। आप जैसा कि यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक पांव पर खड़ा होकर के ये तप कर रहे हैं ताकि उन्हें एक अलग स्थान मिल सके, क्योंकि 16 पुत्रों के लिए कबीर साहब जी ने 16 दीपों की रचना की थी, परंतु अक्षर पुरुष की उत्पत्ति फिर उससे क्षर पुरुष की उत्पत्ति, इसलिए इन तीनों को एक ही दीप में रहने के लिए कबीर साहब जी ने बोला। लेकिन अब ये जो ज्योति निरंजन है ये चाहते हैं कि वो उन्हें अलग जगह मिले जहां पर वो रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम 11वां बी पर आते हैं, उसकी बात करेंगे। तो परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। यहाँ पर आप देखिए थोड़ी सी सोचने वाली बात है। 21 ब्रह्मांड मतलब हम जहां पर अटके हुए हैं, हमारा विज्ञान जहां अटका है कि हम एक ब्रह्मांड के अंदर रह रहे, एक हमारा यूनिवर्स है, और ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं कबीर साहब जी ने इस ज्योति निरंजन को 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे हम बात करें कि कोई पिता जो बहुत अमीर होता है और अपने पुत्रों को 20 प्लाट 21 प्लाट ऐसे दे दे, तो कबीर साहब जी इतने बड़े समर्थ शक्ति हैं कि उन्होंने अपने एक पुत्र को 21 ब्रह्मांड दे दिए उसके 70 युग के तप के फलस्वरूप। तो बहुत बड़ी बात होती है ये, मतलब छोटी मोटी शक्ति हम कबीर जी को नहीं कह सकते। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, यहाँ पर हमें फिर से वही दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिर से एक पैर पर खड़ा होकर ज्योति निरंजन तप कर रहे हैं और दूसरे सेक्शन में ये फिर से कबीर परमात्मा साथ में खड़े हैं। तो ये क्या कहानी है यहाँ पर हम देखेंगे। तो 12वां ए है, उसमें बताया जा रहा है कि ज्योति निरंजन के द्वारा दूसरी बार 70 युग तक तप करना। यहाँ पर फिर से तप किया जा रहा है। फिर इसने क्या डिमांड की है वो हम थोड़ा देखेंगे। तो 12वां बी है, कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन को अपने, आगे बढ़ेंगे हम। दर्शकों ये दृश्य आप देख रहे हैं, चूंकि ज्योति निरंजन ने 5 तत्व और 3 गुण मांगे थे कबीर साहब जी से, परंतु उन्होंने दिए नहीं। जो भी कहानी होगी, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो ज्योति निरंजन है वो कूर में जब साधना कर रहे थे उस समय उनका मुकुट जबरदस्ती उतारते हैं और मुकुट से 5 तत्व और 3 गुण जबरदस्ती छीन लेते हैं। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे, ये जो ज्योति निरंजन है उसको आपने देखा कि वो तप कर रहे थे, हठ योग कर रहे थे अपने एक पैर पर खड़े होकर, लेकिन जो दूसरी तरफ कबीर परमात्मा का जो दूसरे पुत्र है कूर्म, साधना कर रहे हैं बैठ करके, मतलब एक जो चिंतन किया जाता है, इनकी और इनकी साधना में अंतर था। और कहीं ना कहीं जैसा बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उसमें तो गुस्सा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो ज्योति निरंजन है उसमें आप देख पा रहे हैं कि उसका क्रोध अलग झलक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ अलग किस्म का ही पुत्र हमें समझ में आ रहा है। खैर आगे हम देखेंगे और क्या कहानी है इसके पीछे की। दर्शकों एक बार फिर, मतलब तीसरी बार जो ज्योति निरंजन है वो फिर से तप कर रहे हैं एक पैर पर खड़े होकर, और इस बार इन्होंने 64 युग तक तप किया। उसके बाद कबीर परमेश्वर से इन्होंने एक डिमांड रखी है जिसमें कहा है कि कबीर परमात्मा जी से आत्माएं मांगना।
तप करने के बाद ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कुछ आत्माएं दी जाएं। तो क्या इसकी ये डिमांड पूरी होती है या नहीं, वो हम आगे देखेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर कबीर साहिब जी का सर्व आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए पूछना और तब एक आत्मा का हाथ उठाकर स्वीकृति देना। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कबीर साहब जी है, इन्होंने खुद से नहीं बोला कि मैं अपनी आत्माओं को दे दूंगा, हाँ, लेकिन जो स्वीकृति दे देगा मैं उन आत्माओं को आपके साथ जाने की सहमति दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आत्मा जो है उसने अपना हाथ ऊंचा किया है, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन आप देख रहे हैं 15वां बी, और फिर देखते ही देखते वहां उपस्थित सभी आत्माओं का हाथ उठाकर स्वीकृति देना। मतलब एक को देखकर, जैसे आपने देखा होगा क्लास में क्या होता है, अगर किसी बच्चे से टीचर कोई क्वेश्चन करता है, किसी को ना भी पता होगा ना, तो अगर एक ने हाथ खड़ा कर दिया तो बाकी सारे बच्चे भी नकल करते हुए हाथ खड़ा कर देते हैं। कहीं ना कहीं यही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि एक ने जब हाथ खड़ा किया ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए, तो बाकी जो आत्माएं उन्होंने भी हाथ खड़ा किया और ज्योति निरंजन के साथ में जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पर एक सुंदर सी एक युवती को देख पा रहे हैं, ये कौन है थोड़ा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हाथ उठाने वाली हंस आत्मा को देवी दुर्गा स्त्री रूप देना और अपनी वचन शक्ति से स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को उनके अंदर प्रवेश करना। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं एक मेन मुद्दे की कि हम जगत में सुनते हैं कि देवी दुर्गा जगत की जननी है, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कबीर साहिब जी के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना में, यहाँ देवी दुर्गा को भी कबीर साहिब जी ने उत्पन्न किया। वो कौन थी वो भी आप जैसा देख रहे हैं कि पहले जिस हंस आत्मा ने अपना हाथ खड़ा किया था, परमात्मा कबीर साहिब जी ने उसी आत्मा को एक सुंदर देवी का, देवी दुर्गा का रूप दिया है और फिर उसके अंदर उन सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया जिन्होंने उसके बाद में हाथ खड़ा किया था। ये कहानी एक अलग ही ट्विस्ट ले रही है थोड़ा सा। अब यहाँ के सीन हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ज्योति निरंजन काल द्वारा देवी दुर्गा के साथ अभद्र गतिविधि करना। अब क्या होता है, चूंकि जैसा हमारे समाज में हम देख रहे हैं जो कलयुग है, अगर कोई लड़की अकेली मिल जाए तो लोगों के मन में दुर्वासना मतलब घर कर जाती है। तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ भी यही परिस्थिति बनी है कि जो ज्योति निरंजन है वो देवी दुर्गा के साथ में गलत व्यवहार कर रहा है और देवी दुर्गा इसी से परेशान हो गई हैं। आगे देखते हैं कि इस का परिणाम क्या होगा। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे, हम एक बार कैप्शन भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जो ज्योति निरंजन है उसके पेट में आप देवी दुर्गा को देख पा रहे होंगे, वो प्रार्थना कर रही है। ये क्या सीन है, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं एक बार। देवी दुर्गा जी द्वारा अपनी आत्मरक्षा के लिए काल के पेट में शरण लेकर परमात्मा को पुकारना, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा को निकालना। तो दर्शकों, ये जो देवी दुर्गा है, चूंकि उन्होंने देखा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और चूंकि देवी है तो उनके पास कुछ ना कुछ शक्ति तो रहती ही है, तो उन्होंने जो ज्योति निरंजन है उसके पेट में जाकर अपनी आत्मरक्षा के लिए उसके पेट में शरण ली और उसके बाद जोगजीत के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं आते हैं और उसकी ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा को बाहर निकाल देते हैं। आगे क्या होता है वो भी हम जरा जानेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित करने का आदेश देते हुए जोगजीत रूप में परमात्मा जी, तो जो जोगजीत रूप में परमात्मा यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने देवी दुर्गा और काल ब्रह्म मतलब जो ज्योति निरंजन है, उन्हें 21 ब्रह्मांड समेत इस सतलोक से अपने इस निज धाम से निष्कासित कर दिया। मतलब ये जो गलती की है ज्योति निरंजन ने, उसकी सजा उसे ये मिली कि जो ब्रह्मांड उसने तप करके प्राप्त किए थे, जो आत्माएं उसने तप करके प्राप्त की थी, और देवी दुर्गा को ये सभी चीजें उन्होंने निष्कासित कर दी अपने निज धाम सतलोक से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 21 ब्रह्मांडों को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। देवी दुर्गा और जो काल निरंजन है उन्हें उस लोक से निष्कासित कर दिया गया है। उसकी दूरी भी यहाँ पर दिखाई गई है, आप देख पा रहे हैं। जैसे ज्योति निरंजन काल, देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ठहरते हैं। आप सोचिए 16 शंख कोश कितनी ज्यादा दूरी है। मतलब शंख की हम जो बात करते हैं गिनती गिने अरब खरब और आगे बहुत लंबी होती है, और उसके बाद भी कोश, मतलब एक जो कोश होता है उसमें 3 किलोमीटर होता है। तो इतनी ज्यादा दूरी पर जो सतलोक से इस 21 ब्रह्मांडों समेत काल को और देवी दुर्गा को भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो स्वरूप है कुछ अलग ही नजर आ रहा है, थोड़ा देखेंगे। ज्योति निरंजन काल और देवी दुर्गा द्वारा 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करना। अभी यहाँ पर चूंकि वो जबरदस्ती तो वहीं पर करने की कोशिश कर रहा था परंतु नहीं हो पाई, तो जब उन्हें निष्कासित कर दिया गया उसके बाद इस काल ने देवी दुर्गा के साथ में जबरदस्ती शादी की और उसके बाद जो 3 पुत्र आप देख पा रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ पर उत्पत्ति दिखाई गई है। दर्शकों, हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में ये
माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, कभी उनका जन्म नहीं होता। लेकिन यहाँ जो सृष्टि रचना की कहानी बताई जा रही है उसमें ये साफ हो रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति देवी दुर्गा से हुई है। चूंकि हम कहते भी हैं त्रिदेव जननी, तो वहीं स्पष्ट हो जाता है कि त्रिदेव जननी अर्थात देवी दुर्गा ने ही तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को जन्म दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या इनका डिस्कशन चल रहा है। तो ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा करते हुए, अव्यक्त जैसा आप समझ पाते होंगे, एक तो होता है व्यक्त और कुछ चीजें जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते उसे हम अव्यक्त कहेंगे। तो जो काल निरंजन है उसने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं अव्यक्त रहूंगा, मैं किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे इस ब्रह्मांड की जो रचना है, आगे किस तरीके से ब्रह्मांड का पूरा संचालन किया जा रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो दर्शकों, जैसा अभी आप यहाँ पर देखेंगे, जो देवी दुर्गा के 3 पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए देवी दुर्गा द्वारा अपने तीनों पुत्रों को 3 विभाग सौंपना, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। ठीक है, जैसा अभी हमने शुरू में देखा था कि काल ब्रह्म ने 3 गुण मांगे थे, रजगुण, सतगुण और तमगुण। तो ये 3 गुण यहाँ पर इन्होंने अपने तीनों पुत्रों को सौंप दिए हैं। आगे हम बढ़ेंगे और चूंकि इन्होंने चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 देवियां और खड़ी हैं देवी दुर्गा द्वारा। तीनों देवियां सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती की उत्पत्ति करना, पुत्र की उत्पत्ति इन्होंने की, पुत्रियों की उत्पत्ति भी इन्होंने की। अब आगे क्या होता है, चूंकि आप देख रहे हैं नाम सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, ये वही नाम है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की पत्नी है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि भाई और बहन की ही यहाँ पर शादी हो रही है, क्योंकि देवी दुर्गा की ही के माध्यम से तीनों पुत्रों की, तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है और उसके बाद तीनों देवियों की उत्पत्ति भी देवी दुर्गा ने ही की है। आगे आते हैं हम, और यहाँ पर आप देखेंगे जो देवी दुर्गा हैं, इन्होंने तीनों जो देवता हैं उन्हें एक एक देवी सौंप दिया और उनका मतलब विवाह कर दिया। बस यहाँ पर भी आप चीज नोटिस करेंगे, जिसे आज हमारे समाज में चल रहा है जो विवाह होता है, इतना आडंबर हम देखते हैं समाज में। कितने मतलब 2-3 दिन की शादी को अब 7-8 दिन पता नहीं क्या क्या रस्में निभाई जाती हैं, फिर जाकर के शादी होती है। लेकिन हमारे जो देवता हैं उनकी जो शादी की गई है, बस वचन से देवी दुर्गा ने अपने पुत्रों को तीनों देवियां सौंप दी और इस प्रकार से उनका विवाह संपन्न हो जाता है। कोई डीजे बाजे नहीं, कोई अलग रस्में नहीं, बस सिंपल तरीके से उन्होंने कह दिया और वो उनकी बेटियां हो गई और उनकी पत्नियां हो गई। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर देखा कि जो तीनों देवता हैं उनकी उत्पत्ति यहाँ पर क्लियर हो गई है। 3 देवियां हैं जिनके द्वारा जिनसे जो तीनों देवता उनकी शादी कर दी गई देवी दुर्गा जी के द्वारा, और उसके बाद ही इस पूरे संसार की सृष्टि की रचना हुई, पूरा संचालन तीनों देवताओं के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो मिथक, एक जो धारणा बनी हुई है कि तीनों देवता अजर अमर हैं और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो कभी जन्म नहीं लेते, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। और दूसरी चीज की जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रजापिता हैं, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, कोई देवी दुर्गा को इस पूरे संसार की रचनहार बताता है, जननी बताता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कट हो जाते हैं। उनका खंडन संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमात्मा के द्वारा बताए गए ज्ञान से पूरा खंडन कर दिया है और ये सिद्ध कर दिया है कि जो कबीर साहब जी हैं वो ही सृष्टि की रचनहार है, क्योंकि सर्वप्रथम जब कोई नहीं था तब केवल कबीर परमात्मा थे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।